नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मामला जनपद हमीरपुर की मौधा कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम रमना स्थित एक निजी नलकूप का है, जहां पर 45 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। बदबू आने पर बगल के खेत वालों ने जब देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच कराकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ के हैं आप? मैं माचा का रहने वाला हूँ। ये मेरा रिश्तेदार है कमरिया का। क्या नाम है इसका? तैयब, मोहम्मद तैयब। अच्छा, तो इसकी लाश मिली जी। कहाँ पे? ये नराज जो तरफ मैनर निकल गई है, उसी मैनर के पास एक मकान का है, उसी मकान के अंदर मिली है। आप लोगों को पता कैसे चला कि? पता ऐसे चला कि कुछ नाराज वालों ने देखा, 4 दिन जितने दिन का मरा हुआ हो, उन्होंने खेत वालों ने देखा। जब हम सूचना दी, जब हम आए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जेएम ओझा की रिपोर्ट। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने कहा कि यूपी में फिल्म सिटी बनने से बुंदेलखंड के कलाकारों को रोजगार के साथ साथ उनको उत्तर प्रदेश में ही रहकर अपनी कला का जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। बुंदेलखंड के चित्रकूट में हवाई पट्टी और हमीरपुर को छूता हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड में विकास की लहर दौड़ पड़ेगी, जिससे बुंदेलखंड के लोग जो पलायन कर रहे थे उनको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बुंदेलखंड के फिल्म उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को भी मुंबई की मायावी नगरी अब नहीं जाना पड़ेगा। यहां तक कि बुंदेलखंड विकास की योजनाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि बुंदेली फिल्में बनने से यहां की फिल्म उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलेगी। इसके साथ ही साथ बुंदेली भाषा का विकास होगा, जिसमें कि बुंदेली भाषा में बनने वाली फिल्मों को बुंदेली कलाकारों को लेना अनिवार्य होगा। देश के किसानों को ये वादा किया है, प्रधानमंत्री कोई भी आश्वासन देते हैं वो हवाई नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं विवेचना होती है, उसमें पूरा का पूरा काम होता है और उसके बाद ये बात तय होती है कि इसकी घोषणा की जाए, क्योंकि विपक्ष कभी भी पकड़ लेता है। 2 चीज़ें बस मैं कह के वाइंड अप कर दूंगा। इस प्रदेश का मुखिया योगी है और योगी नाम के योगी नहीं, उनके कर्म से योगी हैं। ना उनके बाप की मौत पे नहीं गए, ना उनका परिवार, ना बेटा, ना भाई। आप ईमानदारी से सोचिए, क्या इसके पहले कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया जिसने अपने भाई, भतीजे, परिवार, सैफई को बड़ा न किया हो, गाजियाबाद को अपने बगले खड़े नहीं किए हो। मैं और इसी तरह से मोदी जी के बारे में तो ये है, बुंदेलखंड में कहावत है ना, आगे नाथ ना पीछे पड़ा, वो भी ऐसे ही है, अकेले ही हैं। तो ये 2 लोग देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी इसलिए जुड़ा हूँ कि मुझे लगता है कि देश और प्रदेश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है, ये मेरा विश्वास है। और हर पढ़े लिखे आदमी से पूछे तो वो यही कहेगा। जी, मानना कि आपकी सरकार ने ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न किया, हमारा ब्राह्मण आम जनता आम नमस्कार नहीं करता था, ये तो जग विदित है। जबकि कोई भी उपभोक्ता जब अपनी कोई चीज़ बनाता, मैं अगर ये चश्मा बनाता हूँ तो इसकी लागत क्या है, कितना समय लगा, कितनी लेबर लगी और कितना मेरा पैसा लगा, उसके हिसाब से मैं इसकी कीमत तय करता हूँ, क्योंकि मैं उपभोक्ता। लेकिन ये किसान का दुर्भाग्य था कि किसान नहीं करते थे। पहली बार ये मोदी जी ने ये किया है, हमारी सरकार ने ये किया है कि इसकी लागत मूल्य कोई तय नहीं करेगा, सिर्फ किसान करेगा। पहले आड़तिया तय करते थे, आप पत्रकार बंधु हैं, हम सबको पता है। आड़तिया 20% कमीशन होता था उनका। किसान अपनी लागत मूल्य तय करेगा, 20% का कमीशन खत्म हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अनाज का व्यापार मंडी में जाके हो, वो कहीं पर भी किसी स्थान पर से कर सकता है, अपने घर से कर सकता है, समूह बना के एक साथ किसी सेंटर में रख के, सोशल मीडिया के जरिए, कहीं अखबारों में इश्तिहार देकर ग्राहक को आकर्षित कर सकता है और वहाँ से उठवा सकता है। नहीं कि किसी तरह से प्रताड़ित करें। तो 5-6 मुद्दे जो उनके हैं, उनका एक एक करके मेरे पास जवाब है। किसानों को बिल्कुल हम सोशल डिस्टेंसिंग करके, वैसे आप बुंदेलखंड में एक मामले में धनी हैं, बाकी प्रकृति जो हो वो ठीक है, प्रकृति के मामले में आप धनी हैं। किसान कहता काय का कोरोना, इधर कोई कोरोना नहीं है। हम डर गए, हमने कहा यार हम मुंह में पट्टी बांधते घूम रहे हैं। पहली मीटिंग में हम जब गए वहाँ कोई किसी ने कोई मास्क नहीं लगाया। तो मैंने इनको कहा, ये पंकज जी दिल्ली से आए, हमने कहा यार हमारी रिपोर्टिंग होगी, कम से कम हम तो लगा लें।
तो हम लगाए हुए ऐसे बोल रहे थे, अरे वो निकालिए साहब, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हमने कहा हमने कहा कोरोना है, अरे बोले कोई कोरोना नहीं, पूरे गांव में टेस्ट हुआ, किसी का नहीं निकला। हमने कहा धन्यवाद, यही महोबा का भी है 101%। आई कम बैक टू द पॉइंट। बिल की विवेचना और बिल की आलोचना तब होगी ना तब आपने उसको पूरा स्टडी कर लिया हो। अभी वो बिल तो पास ही हुआ है, बिल बाहर नहीं आया, लेकिन अभी से उसको किसान विरोधी बिल कह दिया गया है। किसानों की ज़मीन हड़प लेंगे, किसानों को बड़े कंपनियों के हाथ बेच दिया है, मंडी का सिस्टम ख़त्म हो गया है। ये सब 5 पॉइंट है जो विरोधी कह रहे हैं, उन्हीं का मैं एक एक करके जवाब लाया हूँ और मैं किसानों से उनको सुन रहा हूँ, ये सारी बातें बताता हूँ, उनको बोलता हूँ और फिर मैं उनसे सुनता हूँ कि अगर इस बिल में भी आपको कहीं लगता है कि आपके हित में नहीं है तो वो निश्चित तौर पर ओपन है। बिल अभी पास हुआ है लेकिन उसमें संशोधन हो सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यह है कि हम जनता को और किसानों को खुश रखें। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।